हेलो लर्नर्स, अभी हम लोग करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप। कि अलग अलग जितने भी तरह की चीज़ें हैं जो मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम लोग बात करें चेयर है ना, जितनी भी वो चेयर जैसी वस्तुएं हैं, चाहे वो बार चेयर है या फिर हम लोग बात करें वो ऑफिस चेयर है या फिर वो बॉस चेयर है या स्टूडेंट चेयर है, तो ये सारी की सारी किस में आ गई, चेयर में आ गई। लेकिन इनकी अपनी और सब कैटेगरीज भी हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें चम्मच की बात करें, स्पून की बात करें, तो स्पून क्या है, स्पून भी बहुत सारी तरह की होती हैं, लाइक टेबल स्पून या फिर हम बोलें सर्विंग स्पून, या इसमें भी बहुत और अलग तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे हम बात करें वुड की है, लकड़ी की है, या स्टेनलेस स्टील की है, या फिर से किस प्लास्टिक की है, बैम्बू की बनी है, या किसी और मेटल की से कॉपर की बनी है, तांबा या ब्रास की बनी है। तो ये डिपेंड करता है कि ये वो किस चीज़ से बनी है, किस मटेरियल से है। तो ऐसे ही ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और कैटेगरीज़ की बहुत सारी सब कैटेगरी हैं, सब कैटेगरीज़ की और भी सब कैटेगरीज़ हैं। तो इस तरह से हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उन सबको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये टेबल देख लेते हैं। प्लेट किससे बनी है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक या किसी और चीज़ से। पेन किससे बना है, प्लास्टिक या मेटल का पेन है। लकड़ी से क्या बना है, चेयर, टेबल, प्लो, हल, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी की गाड़ी है ना, या उसके व्हील्स, उसके पहिया, उसके चक्के। किताब किससे बनते, अब पेपर किससे, पेपर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, बुक्स में, नोटबुक में, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स। तो ऐसे ही अलग अलग हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट बास्केट्स में उनको हम लोग डाल सकते हैं। अब हर चीज़ की, हर मटेरियल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमें पानी गर्म करना है, वाटर बॉईल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, वाटर बॉईल करने के लिए हम कोई एक पैन लेंगे और या वो किस प्लास्टिक का होगा तो वो पिघल जाएगा गैस पे रखते ही। अगर वो से ग्लास का होगा तो वो इट में बर्स्ट, वो टूट सकता है। अगर स्टेनलेस स्टील का होगा तो देन इट विल बी गुड, उसको कुछ नहीं होगा उसको, और पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा। और अगर ये हम बात करें कुछ ऐसे मटेरियल का बन गया है ना, जैसे हम बात करें कॉपर के बर्तन में अगर हम लोग पानी को बॉईल करेंगे तो कॉपर के कंटेंट इसमें चले जाएंगे, तो पानी शायद पानी में बिकम हार्मफुल टू द बॉडी, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भी मटेरियल होगा, जो भी चीज़ होगी, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस प्रॉपर्टीज़ के उसके अपने कुछ गुण होते हैं। उन गुणों के हिसाब से उनका इस्तेमाल तय होता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे पेपर का हम लोग पैन बना के उसमें पानी गर्म नहीं कर सकते। पेपर का पैन बना कर अगर हम पानी गर्म करेंगे तो आग पे रखते ही वो पेपर जल जाएगा। ऐसे कपड़े में पानी नहीं गर्म कर सकते। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे वो काम करेगा। लकड़ी के बर्तन में पानी गर्म नहीं कर सकते। स्टील में हम इसलिए गर्म करते हैं क्योंकि स्टील क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ना। गुड कंडक्टर का मतलब जिसमें से हीट फटाफट पास हो जाती है, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। हीट फटाफट पास होगी तो क्या होगा, पानी जल्दी गर्म होगा, और जो हमारी एनर्जी है, जो फायर है, जो आग है, इसके लिए जितना भी लोगों ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, जो फ्यूल है, ये हमारा वेस्ट नहीं होगा। अगर हम बैड कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट को जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करता, तो उससे क्या होगा, जो ये पानी बहुत देर में गर्म होगा, या पानी गर्म होगा ही नहीं, है ना, होगा तो बहुत देर में गर्म होगा। दूसरा क्या होगा कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। जब हम लोग अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस क्या है, वो कैसा नज़र आता है। हर मटेरियल अलग अलग नज़र आएगा, है ना। जो लकड़ी की चीज़ें हैं वो लोहे की चीज़ों से अलग नज़र आएंगी, तांबे और एल्यूमिनियम की चीज़ों के से अलग नज़र आएंगी। तो इसलिए सब चीज़ें क्या हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं, और अलग अलग देखने में वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं वो। और जब हम उसकी हार्डनेस की बात करते हैं कि वो कितना हार्ड है या कितना ठोस है, हार्डनेस कैसे पता चलती है, जैसे थोड़ी देर के लिए आपने चिक्की खाई, है ना। चिक्की क्या होता है, चिक्की को गज्जक भी कहते हैं, गज्जक, है ना। ये कैसे बनी होती है, गुड़ में मूंगफली होती है उसके अंदर,
ये ऐसे बनती है। उसमें आजकल तो ड्राई फ्रूट्स भी आने लगे हैं, चीनी की भी बनती है। तो जब हम चिक्की खाएंगे तो क्या होती है, ये हार्ड होती है, मतलब कठोर होती है। खाते हुए थोड़ा सा ज़रा ज़ोर लगाना पड़ता है हमारे टीथ को, हमारे माउथ को। लेकिन ऐसे ही अगर हम लोग कोई मिठाई खाएंगे, है ना, मिठाई जैसे हमने पेड़ा खाया, है ना, पेड़ा कैसा होता है, पेड़ा सॉफ्ट होता है। उसके लिए आपको दांत की ज़रा ज़रूरत नहीं है, आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में डालते ही वो पिघल जाता है। बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा अब, है ना। तो ये दिस इज़ व्हाट अबाउट हार्डनेस और सॉफ्टनेस ही है। तो हार्डनेस क्या है, वो कठोर है चिक्की के जैसा। सॉफ्ट क्या है, वो मुलायम है, कैसा, पेड़े के जैसा। तो जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी भी अपनी अपनी हार्डनेस होती है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत हार्ड होते हैं, उनको अगर आप बेंड करोगे, मोड़ोगे तो वो टूट जाते हैं बीच में से। जैसे हम लोग बात करें, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, है ना, बोर्ड में जितने भी स्विच लगे होते हैं, या बोर्ड को या स्विच को अगर आप मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, है ना, वो बेंड नहीं होगा। ऐसे कुछ प्लास्टिक के टॉयज़ आते हैं, है ना। प्लास्टिक के टॉयज़ में जैसे वो छोटी छोटी बतख होती हैं जो छोटे बच्चे नहाते हुए यूज़ करते हैं पानी में। ये क्या, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। इसको आप जिस तरह से मर्जी तोड़ लो, मरोड़ लो, ये टूटती नहीं है। जितना मर्जी इसको बेंड करेंगे, फोल्ड करेंगे, उतना ये फोल्ड होती चली जाएगी और ये टूटेगी नहीं। तो ये क्या है, ये सॉफ्ट मटेरियल से बनी है। और जो हमारा प्लास्टिक का बोर्ड है या फिर वो जो स्विच हैं, ये टूट जाते हैं लेकिन बेंड नहीं होते। ये किससे बने हैं, ये हार्ड मटेरियल से बने हैं। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। जो जल्दी से कंप्रेस हो जाते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जो बहुत डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं। जैसे कॉटन और स्पंज क्या है, ये सॉफ्ट है, लेकिन आयरन क्या है, ये हार्ड है। ऐसे ही कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, लस्टर होता है, मतलब शाइन होती है। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ रफ़ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। रफ़ मतलब खुरदरा। जैसे हम लोग सैंड पेपर लेंगे, सैंड पेपर जो दीवारों को घिसने या किसी मेटल की चीज़ को घिसने का काम आता है, ये क्या होता है, ये रफ़ होता है। इस पर अगर आप अपना हाथ अगर मूव करेंगे इसके ऊपर, तो यू मे फील लाइक कि जैसे आपकी स्किन ही हट गया, ऐसा फील आएगा आपको। और ये हम लोग प्यूमिक स्टोन की बात करें, वॉशरूम में जनरली प्यूमिक स्टोन होता है, हम सबके पास ऐसा स्टोन होता है जिसको हम लोग पैर की हील्स हैं, एड़ी हैं, इनको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्टोन कैसा है, ये बहुत रफ़ होता है, स्मूथ नहीं होता। और सेम वैसा ही स्टोन जो आप नदी से लेके आते हैं, नदी में बहते बहते जो स्मूथ होता है, एकदम स्मूथ होता है, वो हाथ लगाएंगे और एकदम से आपका हाथ फिसल जाएगा, ये ऐसा स्मूथ होता है। तो ये डिपेंड करता है वो रफ़ है या स्मूथ है। लस्टर मतलब उसके अंदर शाइन होती है, किसी में शाइन होती है, कोई डल होता है, कोई हार्ड होता है तो कोई सॉफ्ट होता है। तो इसके हिसाब से हम किसी भी मटेरियल को डिफ़ाइन करते हैं। जब हम सोल्यूबल और इनसोल्यूबल की बात करते हैं, तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या है, जो चीज़ें घुल जाती हैं पानी में ईजीली या किसी भी लिक्विड में ईजीली घुल जाती हैं तो उसको कहते हैं सोल्यूबल। जो नहीं घुलनशील है, जो घुलती नहीं है, उसको कहते हैं इनसोल्यूबल। जैसे हम सॉल्ट की बात करें, नमक को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये पानी में घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चलेगा साल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है। लेकिन ये क्या है, फिर सोल्यूबल है। और जैसे ही हम लोग बात करें ऑयल की बात करें, ऑयल के अंदर पानी डालें या पानी के अंदर ऑयल डालें, तो ये क्या है, ये दोनों थोड़ी देर बाद अपने आप सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। ये क्या है, ये इनसोल्यूबल है, मतलब घुलनशील नहीं है। जैसे पानी में हम लोग पत्थर डालेंगे, है ना, पेबल्स डालेंगे, तो ये घुलेंगे नहीं, थोड़ी देर में जाके नीचे बैठ जाएंगे ये, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनसोल्यूबल हैं। पानी के अंदर अगर आप शुगर डालेंगे, है ना, तो शुगर क्या करेगी, वो घुल जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, वो सोल्यूबल है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम अभी बात करेंगे चीज़ों को लेके। जैसे कोई चीज़ अगर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाती है, इसका मतलब वो नहीं है कि आप उसको कितनी भी क्वांटिटी में मिक्स कर दो। हर किसी चीज़ का एक क्वांटिटी है, वहाँ तक वो अगर मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगी। इसके बाद अगर आप और डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, नीचे जाके वो सेटल हो जाएगा। वो टाइम या वो क्वांटिटी से हम बात करें 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, अगर हम लोग से 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डालेंगे तो ये मैक्सिमम लिमिट है जिसमें एक रूम टेम्परेचर पे पानी के अंदर सॉल्ट घुल सकता है। तो ये क्या है, ये इसका सैचुरेशन अमाउंट है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसके बाद और जितना भी आप सॉल्ट डालोगे उस पानी में उसी टेम्परेचर पे,
तो वो और मिक्स नहीं होगा। लेकिन इसको अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो थोड़ा सा सॉल्ट और गर्म हो जाएगा और एक टाइम के बाद इसकी भी सेचुरेशन आ जाएगी। जब इसकी सेचुरेशन आएगी तो वो उस गर्म पानी का की सेचुरेशन स्टेज है। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं कि गैस पे रख के पानी और उसके अंदर हम लोग बहुत सारी शुगर डाल देते हैं, इतनी कि वो घुल जाए, उसके अंदर पानी उबलता रहे और जब वो लास्ट में जब उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाए कि इसके बाद अब और नहीं घुल रही, तो उस पानी को हम लोग अलग कर दें, अलग करके रख दें उसको, मतलब उस सोल्यूशन को जो नीचे रह गई है शुगर उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक वो रहेगी नहीं तब तक हमें सेचुरेशन पता नहीं चलेगा, है ना। इसको ये था हमारे पास क्या था, ये हीटिंग था या बॉइलिंग वाटर था, गर्म पानी था ये। जब हम लोगों ने इसको थोड़ी देर रख दिया, ठंडा हो गया, ये आ गया रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, कुछ शुगर के ना क्रिस्टल्स आपको पानी में नीचे नज़र आएंगे, मतलब जो घुल गई थी अब उसमें से कुछ शुगर के क्रिस्टल्स बन के वो नीचे बैठ गई, मतलब उसका सेचुरेशन पॉइंट कम था तो कुछ शुगर इसमें से और निकल गई। अगर इसी पानी को अगर आप अगर और फ्रीजिंग पॉइंट पे जस्ट बिलो फ्रीजिंग, मतलब जमने के जस्ट पहले अगर आप उसको रखेंगे तो और भी बहुत सारे आपको शुगर क्रिस्टल्स नज़र आ जाएंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जब चीज़ें गर्म होती हैं, है ना, हम लोग क्या पढ़ते आए हैं आज तक, 3 तरह की स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब है ठोस, लिक्विड इज तरल जो बह जाए, गैस ये हवा के जैसा है। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम और गैस की सबसे कम। डेंसिटी कैसे होती है, ये पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। हम इससे देखते हैं इसको, जैसे हम सॉलिड की बात करें, लकड़ी की बात करें, वुड की बात करें, तो इसके जितना भी जो मटेरियल हैं वो सारे आपस में बहुत ही क्लोज के सारे एटम्स ये बहुत ही क्लोजली बाउंड हैं। क्लोजली बाउंड होने की वजह से क्या है, इन दो एटम्स के बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं होने की वजह से क्या है, वुड ये ज़रा डेंस है। जब हम लिक्विड की बात करें, हम इसमें एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं पानी का। पानी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए पानी का एग्जांपल ज़रा अच्छा रहेगा। अगर पानी को अगर हम आइस बना दें तो एकदम जम जाता है, उसमें कोई चीज़ आप मिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके जो एटम्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। इसी पानी का जब लिक्विड पानी बन जाएगा, है ना, मतलब ये आइस थी, आइस से जब ये वाटर बनेगा, वाटर बनने के बाद क्या है, जितने क्लोजली पैक्ड एटम्स थे ये थोड़े से लूजली बाउंड हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे, इसलिए इसमें कोई भी चीज़ आप डालोगे तो वो इसके अंदर घुल जाएगी। सिर्फ सोल्यूबल चीज़ें ना, पत्थर डालोगे तो नहीं घुलेगा। नेक्स्ट इज़ हम गैशियस स्टेट की बात करें, मतलब वाटर वेपर्स की बात करें। जब पानी को आप गर्म कर दो, जब वेपोराइज स्टेट में होगा तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एकदम लूजली बाउंड हो जाएंगे बहुत। जब हम वेपोराइज स्टेज में जब पानी की बात करते हैं तो हमें वो वेपर्स उड़ते हुए नज़र आते हैं। जैसे मम्मी गैस पे वो रखती हैं, कुकर रखती हैं, कुकर में कोई खाना बनता है, जैसे दाल बन रही है ना, दाल के अंदर पानी डालते हैं, तो पानी जब सीटी जब आएगी कुकर की तो यहाँ से वो पानी के वेपर्स आपको जाते हुए नज़र आएंगे। इसके लिए हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी बर्तन में हम लोग पानी ले लें और उसको गैस पे रख दें, तो जब ये बहुत उबलना शुरू होगा तो आपको यहाँ से ऐसे वाटर वेपर उड़ते हुए नज़र आएंगे। ये क्या है, ये है वाटर वेपर, मतलब पानी की गैशियस स्टेट, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ मिक्स हो सकती है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, सबसे कम है, इसके पार्टिकल्स क्या है, वो बहुत लूजली बाउंड हैं। तो सोल्यूबिलिटी फाइनली डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, पानी की सोल्यूबिलिटी कितनी है। अब हम बात करेंगे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो फ्लोट करते हैं और कौन से हैं वो जो सिंक कर जाते हैं। फ्लोट मतलब तैरते रहते हैं, सिंक इज डूब जाते हैं। जो मटेरियल पानी में मिक्स नहीं होते वो सम ऑफ द मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स इन वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर, कुछ पानी के ऊपर आ जाते हैं, कुछ उसमें डूब जाते हैं। जैसे हम बात करें, थोड़ी देर के लिए पेपर डाल दें, है ना, पानी के अंदर डाल दिए पेपर के टुकड़े, छोटे छोटे नन्हे, तो ये क्या पानी में तैरते रहेंगे। अगर इसमें हम लोग भारी भारी पत्थर डाल देंगे, मतलब छोटे छोटे पत्थर डाल देंगे, पेबल्स डाल देंगे, तो वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, अगर आपने पानी में जैसे ये की डाली है, चाबी डाल दी, ये बैठ जाएगी, कॉइन्स डालोगे तो वो बैठ जाएंगे, बटन डालोगे वो बैठ जाएंगे, लेकिन
कोई सब्जी का पत्ता है ये तैरता रहेगा, वुड लकड़ी का टुकड़ा है ये तैरता रहेगा, ऐसे कुछ चीज़ें उसमें तैरती रहेंगी, कुछ उसमें डूब जाएंगी। डिपेंडिंग अपॉन जो भारी चीज़ें हैं वो डूब जाएंगी और जो हल्की चीज़ें हैं वो तैरती रहेंगी। प्लास्टिक की बॉल जो हल्की सी होगी वो तैरती रहेगी, और टमाटर डाल दोगे तो टमाटर नीचे जाके सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। अभी हम बूजो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट और सिंक इन वाटर। इसको हम लोग खुद भी देख सकते हैं। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम पानी लेके उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर दें, है ना, फाइन सैंड, है ना। सैंड अगर उसमें हम लोग मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ये कुछ देर तक तो घुली रहेगी, कुछ देर बाद क्या करेगी, नीचे जाके बैठ जाएगी और ऊपर क्लियर वाटर रह जाएगा। तो ये क्या है, मतलब कुछ टाइम तक तो वो पानी के अंदर मिक्स होता, मडी मडी वाटर नज़र आएगा। आफ्टर सम टाइम दिस गेट्स सेटल्ड इन द बॉटम ऑफ द जार। अब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से आर पार नज़र आता है, जैसे ग्लास, शीशा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें से दूर आर पार नज़र तो आएगा लेकिन क्लियरली नज़र नहीं आएगा। ये जैसे बटर पेपर, है ना। बटर पेपर के अलावा और हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी नॉर्मल पेपर के ऊपर हम लोग अगर ऑयल डाल दें, उसके ऊपर घी लगा दें तो वो ऐसा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज, पेपर को हम ऐसे ही रख के देखें या लकड़ी को देखें सामने रख के तो हमें आर पार नज़र नहीं आता, इसको कहते हैं ओपेक। दिस इज़ ओपेक, जिसमें से आर पार नज़र नहीं आता। जिसमें नज़र आ जाता है दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, और जिसमें से नज़र आता तो है लेकिन क्लियरली नज़र नहीं आता, ये क्या है, ट्रांसलूसेंट। ये ट्रांसलूसेंट होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। नज़र तो आता है लेकिन क्लियरली नज़र नहीं आता। इसको हम लोगों ने अपने वो फैट्स के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, इसको वहाँ भी पढ़ा था हम लोगों ने ये कैसे है करके। Dividing materials into groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these property, है ना। अभी जब हम लोग जैसे थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने क्या किया, सारी चेयर्स को एक साथ कर दिया, तो इससे क्या हुआ, हम चेयर के बारे में हमें पता और अच्छे से चला कि हम वो डीपली स्टडी कर पाए कि चेयर के भी बहुत सारे टाइप हैं। बॉस चेयर है, या ऑफिस चेयर है, स्टूडेंट चेयर है, टीचर चेयर है, बार चेयर है ना, और छोटे बच्चों की किड्स चेयर है। तो ऐसे हम लोगों ने चेयर की और टाइप समझ में आई, तो इससे हम उसकी और प्रॉपर्टी समझ पाते हैं। आजकल वी हैव एस्थेटिक चेयर्स ऑल्सो, है ना, जिसके अंदर जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका होता है, से ऑफिस में जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, जिनका बैठ के काम करना होता है, तो उनकी चेयर क्या होती है, वो बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइंड होती है, ताकि बहुत देर बैठने से किसी के पैर में पेन ना हो या किसी की बैकबोन में पेन ना हो। और जो लोग बहुत कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए इसका हैंडल जो है, हैंड रेस्ट जो है, ये भी ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ताकि आप सारा दिन जब आपका हाथ स्ट्रेच्ड रहेगा तो आपके हाथ में पेन ना हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन ऑफ। तो मटेरियल्स को अगर हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं, इट सेज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में मटेरियल्स को डिवाइड करने का एक ही रीज़न है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकें और उसके गुण को पढ़ सकें, और गुण को पढ़ने के बाद उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल जान सकें। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ कीजिएगा, ये बहुत फ़न एक्टिविटीज़ हैं और इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। थैंक यू सो मच।